जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान की परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों के बारे में। आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं और साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। एक क्लास साथियों RS वालों के लिए, पटवारी, LDC, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, PSTC, पोस्ट ग्रेड और साथियों रीट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले। अगर साथियों आपको इन क्वेश्चनों का PDF प्राप्त करना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आपको एक PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो और साथियों आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि राजस्थान की प्रथम पुष्प गुलाब मंडी स्थापित कहाँ की गई थी। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके आगामी एग्जामों के लिए कि राजस्थान की प्रथम पुष्प गुलाब मंडी स्थापित कहाँ की गई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गनहड़ा पुष्कर में। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर साथियों राजस्थान की प्रथम पुष्प गुलाब मंडी स्थापित की गई थी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की किस रानी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की किस रानी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रानी सोमलेखा। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि साथियों किसकी पत्नी थी। साथियों ये अजय राज की पत्नी थी। ठीक है साथियों, जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस व्यक्तित्व के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट यानी कि साथियों बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया गया। साथियों एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि किस व्यक्ति के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट यानी कि साथियों बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा और विलास साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। तो साथियों क्वेश्चन आपके जो आगामी BSTC की जो तैयारी कर रहा है ना विद्यार्थी, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान के किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी ब्यावर अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो बादशाह का जो मेला था इसका शुभारंभ 1871 में किया गया था। ठीक है, और साथियों वो लेके 3 दिन बाद यह त्यौहार यानी कि साथियों मेला मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और साथियों काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। विशेषकर साथियों जो आपका BSTC का जो एग्जाम होता है ना उसमें बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि राजस्थान में बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी बादशाह मेले की विशेषता है। कौन से नृत्य साथियों, बीरबल नृत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में अजमेर में किस कॉलेज का निर्माण करवाया है। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और साथ ही आपका राजस्थान जो पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है ना उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में अजमेर के किस कॉलेज का निर्माण करवाया। तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। किसने साथियों, विग्रहराज चतुर्थ ने। कब करवाया, 1158 में। कहाँ पर साथियों, अजमेर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विशलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरे केली नाटक का आधा भाग किस झोंपड़े की दीवार पर लिखा हुआ है। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि विशलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरे केली नाटक का आधा भाग किस झोंपड़े पर लिखा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अड्डाई दिन का झोंपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग या किला अजमेर में नहीं है। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और साथियों आपका जो BSTC वाला जो एग्जाम होगा ना उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग किला अजमेर में नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी गागरोन का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मैग्नीज का किला हो गया, टोरगढ़ का हो गया किला। ठीक है साथियों, तारागढ़ का किला हो गया। सभी दोस्तों कहाँ पर बने हुए हैं, तो फिर प्यारे विद्यार्थियों ये सभी अजमेर में बने हुए हैं। और साथियों जो गागरोन किला है ना ये झालावाड़ में बना हुआ है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है
कि राजस्थान की किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। साथियों बहुत ही अच्छा, मोस्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो साथ में एक तो जाएगा आपका एरिक डिक्सन और साथ ही दूसरा होगा आपका डॉक्टर फियाज अली। ये दोनों इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। साथियों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के कि किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी सावंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में, यानी कि साथियों आपके पास चार जो जिले दे रखे हैं इनमें सबसे कम अरावली का विस्तार किस जिले में। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम अरावली का विस्तार किस में, तो साथियों इसका आंसर होगा जालौर में। ठीक है साथियों, और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, टोटल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो दोस्तों 692 किलोमीटर हो जाएगी। और साथ आपसे पूछ लीजिए कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो साथियों हो जाएगी 550 किलोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे। साथियों बेस्ट सी वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट सी वाला इस क्वेश्चन को रट ले कि राजस्थान में मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ओलिवर सेंट इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि साथियों राजस्थान के मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी जनजाति कन्नी पाव की गवदी को अपना गुरु द्वारा मानती है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथियों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, कि कौन सी जनजाति कन्नी पाव को कौन सी जनजाति कनिपाओं की गवदी को अपना गुरु द्वारा मानते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट इसी वालों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी अरोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों किनकी राजधानी रहा, परमारों की राजधानी रहा था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की स्थापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सहयोग से की गई थी। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की स्थापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सहयोग से की गई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी चेकोस्लोवाकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्य ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्य ग्रंथ की रचना निम्न में से किस स्थान पर की थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी पुष्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हो कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अनुराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस मुगल शासक ने सर्वाधिक पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया था। साथियों इनमें से कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने जो पुष्कर झील थी उसे सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था। साथियों ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साथियों सबसे ज़्यादा पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में अजमेर के किस स्थान का पेच वर्क प्रसिद्ध है। साथियों बेस्ट इसी वालों बहुत ज़्यादा तैयारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, रट लो साथियों इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में अजमेर के किस स्थान का पेच वर्क प्रसिद्ध है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा
टिलोनिया साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ का साथियों कौन सा कार्य प्रसिद्ध है, पेच वर्क वहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी साथियों, बेस्ट वाला विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की किस नदी को सिक्कों की नदी कहा जाता है। यहाँ पर साथियों सबसे ज़्यादा सिक्के पाए जाते हैं, ठीक है ना, पैसे होते हैं ना सिक्के, वो पाए जाते हैं। तो साथियों कौन सी नदी पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सोमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पुष्कर झील के किनारे राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल का क्या नाम है। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट इसी वालों के लिए कि पुष्कर झील के किनारे राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल का क्या नाम है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मान महल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों किसके द्वारा निर्मित किया गया था, मानसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के कथक कलाकार पंडित दुर्गा किस कला में सिद्धहस्त थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पकवज कला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अमीर चंद, भंवरलाल, मोरध्वज, निहालचंद, सूरध्वज प्रमुख चित्रकार किस शैली से संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में आधार योजना का शुभारंभ अजमेर जिले में कब हुआ था। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान में आधार योजना का शुभारंभ अजमेर जिले से कब हुआ था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2011 साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों ये क्वेश्चन भी है ना आपके बेस्ट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। साथियों इस क्वेश्चन को रट लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए कि राजस्थान की किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के किस शासक को राय फितौरा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस शासक को राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा अगर साथियों आपको इसका आंसर पता हो तो, कि राजस्थान के किस शासक को राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसे राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों नटियारंभा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अन्ना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथियों आपका राजस्थान पुलिस वालों के लिए और साथियों बेस्ट वालों के लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि अन्ना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी अनुराज इसका राइट आंसर हो जाएगा और साथियों इनके द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि
पहला सुल्तान को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। साथियों पहला कौन सा सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथियों अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF को प्राप्त करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इन क्वेश्चनों की PDF को प्राप्त कर सकते हो। और साथियों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।